साल 1899, जगह लॉस एंजलिस, अमेरिका। हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद से एक अमेरिकी ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकी को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस अमेरिकी को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो उसने अपना अगला सवाल हिंदी में पूछ लिया, भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने जवाब दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकी ने कहा, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में प्रश्न पूछा आपने हिंदी में उत्तर दिया, पर जब मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये क्या पहेली है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछा मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। 123 साल हो गए इस घटना को, लेकिन स्वामी जी की यह बात समझने में हम आज तक असमर्थ हैं। हम ये नहीं समझ पाए कि ओछी राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। स्कूल तो गए ही होंगे आप, एक कक्षा में ज्यादा बच्चे हो जाएं तो क्या होता है, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहे इसलिए उन्हें छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दिया जाता है, ABCD वगैरह। ये बात कक्षा में तो सही है, लेकिन लोकतंत्र में सेक्शंस बांटना गलत है। पॉलिटिशियंस हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि हम एकजुट रहें, ज्यादा गिनती में रहें तो उनका काम मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है हमें तोड़ना और बांटना जरूरी है। अब ये हमें तय करना है कि हम राजनीति के निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ जाएंगे, बट जाएंगे, कट जाएंगे, या फिर कह देंगे कि बांटे से नहीं बटते, ये कांटे से नहीं कटते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। नमस्कार, मैं दिशा पटेल, कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा, आज आप सबके समक्ष मनोज मुंतशिर जी की बातों को रखना चाहूंगी कि हिंदी से नफरत क्यों। उनका कहना है कि आज मुझे हमारे क्रांति पिता श्री दयानंद सरस्वती का एक कथन याद आ रहा है कि भूल करना बुरा नहीं है, भूल करते रहना बुरा है। आज जाने अनजाने में और आप भाषा के नाम पर बंटने की आ रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि भाषा के नाम पर बंटवारा शुरू कब हुआ था, इसके पीछे योजना क्या थी, नीति क्या थी, या अपना एक विलक्षण सौंदर्य है, उनकी एक अपनी खूबसूरती है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बड़ा बनाने के लिए पहले आपकी संस्कृति, आपकी भाषा को छोटा सिद्ध करूं? हिंदी बोलने वाले केवल पानी पूरी बेच सकते हैं। अरे इतनी छोटी सोच आखिर आती कहाँ से है? मैं फिर भी चुप रह जाऊं अगर मेरी माँ का अपमान किया, लेकिन मेरी दादी माँ को इज्जत दे दी। यहाँ तो तमिल को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। मेरी सूची में भारत की सभी बोलियों, सभी भाषाओं के बाद आखिर में अंतिम स्थान पर अंग्रेजी आती है। आखिर ये सवाल आता कहाँ से है कि हिंदी इज नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज? ऑफ कोर्स हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज एंड नोबडी हैज अ राइट एंड अथॉरिटी टू डिनाई इट।